My dear brothers and sisters in Christ, I steal this opportunity to wish you all a grace filled, happy new year and a prosperous new year. प्रिय विश्वासियों, और जिस दिन के लिए, जिस वर्ष के लिए हम इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे कि हम नूतन वर्ष में और ईश्वर की कृपा एवं परिवार में शांति, परिवार में सुख और समृद्धि पाने के लिए आशा करते थे। आज वह नूतन वर्ष आ गया है और सर्वप्रथम हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने हमें और हमारे परिवार को संभाल के रखा है। ये नया साल में प्रवेश करने के लिए एक और मौका हमें प्रदान किया है और तहे दिल से और ईश्वर को हम धन्यवाद दें। प्रिय विश्वासियों, और ये नया नूतन वर्ष हमारे लिए खुशियों के बहार और आनंद के बहार लेकर आए हैं ज़रूर, लेकिन क्या नया साल मनाने से मात्र हमारी खुशी और आनंद निरंतर बने रहेंगे? नहीं है प्रिय विश्वासियों। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नया साल मनाने के साथ साथ हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है और इसलिए इस नूतन वर्ष में हम ऐसे एक दृढ़ संकल्प ले कि हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करें और कुछ मेथोडोलॉजी को अपनाएं। तो आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें करना क्या है? सर्वप्रथम आज एक डिसाइड कर लीजिए, एक संकल्प ले लीजिए कि आज से हर दिन दिन की शुरुआत प्रार्थना से मैं शुरू करूंगा। प्रिय विश्वासियों, प्रार्थना के बिना हमारा जीवन अधूरी है और प्रार्थना के बिना जीवन में खुशी और आनंद पाना उतना आसान नहीं है। इस पापीमय और इस संसार में जीना बहुत कठिन होते जा रहा है और बुराइयां इतनी बढ़ती जा रही है कि इंसान के और मन की शांति को भंग कर देता है। और इसलिए ईश्वर के साथ जुड़े रहना, ईश्वर से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आज प्रार्थना के लिए इतना इम्पोर्टेंस आज परिवार में नहीं दे रहे हैं। पूरे परिवार के साथ रोज और ईश्वर के सानिध्य में बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए और साथ साथ अपने अपने धर्म ग्रंथ को, वचन को पढ़ना है, क्योंकि ईश्वर के वचन में शक्ति है, मुक्ति है, आनंद है, संतोष है, सांत्वना है, चंगाई है और ईश्वर के वचन के आत्मा है। और ये वचन ऐसा वचन है कि मनुष्य के जीवन को बदल डालने की शक्ति एवं सामर्थ्य ईश्वर के वचन पर है। इसलिए हम धर्मशास्त्र को रोज अध्ययन करना ज़रूरी है। और दूसरा उपाय यह है कि हम ईश्वर के साथ हमें जीवन जीना है और किसी लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ हम संगति बनाते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ संगति बनाने के लिए हमें सीखना ज़रूरी है। जब तक ईश्वर हमारे साथ है, दुनिया में कोई ताकत हमें बिगाड़ नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ये हमें सीखना है। आज दुनिया में हम देखने को ऐसे उदाहरण मिलता है कि बच्चे और अक्सर और मोबाइल के साथ जीना चाहते हैं। मोबाइल के बिना जीवन अधूरी लगने लगा है प्रिय विश्वासियों। और लेकिन हमें ईश्वर की संगत रहना चाहिए। ईश्वर के सानिध्य में जहाँ भी हम जाएं, ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और ये दुनिया के साथ नहीं, और ये मोह माया के साथ नहीं, बुराई के साथ नहीं, मोबाइल के साथ नहीं, पोर्नोग्राफी के साथ नहीं और अश्लील चीज़ों के साथ नहीं, इन तमाम चीज़ों को त्याग करते हुए और ईश्वर के साथ रहने के लिए हमें सीखना है। और तीसरा, ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर की सेवा कब होगा? जब ईश्वर की सेवा सेवा तब होगा तब हमारे भाई बहनों की सेवा करें, बड़ों की आदर करें, सम्मान करें, बड़े माँ बाप की सेवा करें और आज जब बड़े हो जाते हैं तब उनकी हर एक और ज़रूरतों को पूरा करने में ही हमारी सच्ची सेवा निकलेगी।
जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, आज समाज में, परिवार में कम देखने को मिलते हैं और बुजुर्ग माँ-बाप को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं और उनकी ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन इस प्रकार यदि हम करेंगे, हम ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए पड़ोसी को प्रेम करना, पड़ोसी की सेवा करना और उन्हें आदर करना, सम्मान करना और हमारे परिवार के ही और बड़े लोगों के लिए हमारे बुजुर्ग माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची सेवा होती है। और अंत में प्रिय विश्वासियों, और आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम एक पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। जब तक हम एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर हम एक शांतिमय, आनंदमय जीवन नहीं बिता सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, आप सबों से मेरा निवेदन है, हम सब मिलकर एक पवित्र जीवन जीने के लिए हम कोशिश करें, ईश्वर से आशीष मांगे नए साल में, जिसके द्वारा हम एक हमारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए हमारा विचार और शुद्ध होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होना चाहिए, हमारी आदत अच्छी होनी चाहिए और हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए हम ईश्वर से हम प्रार्थना करते रहें। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें, ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर हमारे हर एक परिवार पर अपने आशीष प्रदान करे, खुशी और आनंद बड़ी मात्रा में उन्हें प्रदान करे, हर प्रकार की बीमारियों से बचा रखे। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, उनके परिवार में शांति बनाए रखे, एकता बनाए रखे, उनके बच्चों को उज्ज्वल भविष्य प्रदान करे, हर प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए यीशु के पवित्र लहू के किले के अंदर रखे उन्हें सुरक्षित रखे प्रभु, ताकि हम खुशी से आनंदमय एक जीवन बिताने के लिए नव नव वर्ष में हमें आशीष प्रदान करें। आमीन।